जहेज में कुरान आ जाए तो सास कहती है कुरान तो कई अच्छे, इसे मस्जिद में पहुंचा दो। फ्रिज को संभाल के रखेगी, टीवी को संभाल के रखेगी, गाड़ी को साफ कराएगी, सारी चीजों पे सफाई कराएगी। कुरान की बारी आ गई मस्जिद में पहुंचा दो, दुआएं उन्हीं कोई ना खोलता। ये गैरत की बात है। जब कुरान घर में रखने की जगह ना हो, समझ लेना कयामत आने वाली। ये है हमारा कुरान से प्यार, ये है हमारी कुरान से मोहब्बत कि हमारे घर के अंदर कुरान के लिए जगह नहीं रही। क्या कुरान कहता नहीं होगा मालिक ये मुझे खोलते तक नहीं है, ये मुझे पढ़ते तक नहीं है। कुरान सिर्फ तीजे 40 तक के लिए था। कुरान तो शऊर जिंदगी देने के लिए आया था। कुरान से इश्क करो, यहाँ भी सिला देगा वहां भी सिला देगा। आओ तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी, इतना बड़ा मशहूर शराबी था कि इंतकाल हुआ, कोई दफन करने उसको नहीं आ रहा था, कोई हाथ लगाने उसको नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों ने यह सोचा अगर दफन नहीं किया गया तो इसकी लाश सड़ जाएगी, बदबू फैलेगी, चलो उठा के कब्रिस्तान के गड्ढे में डाल आओ। ये सोच करके रिश्तेदार लेकर के गए। कुछ लोग शामिल हो गए जनाजे में मिट्टी देने के लिए। जब मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे, पूरे कब्रिस्तान में मुश्को अंबर की खुशबू आने लग गई थी। लोग हैरत में थे, ये क्या मामला है, ये खुशबू कहां से आ रही है। लोग पलटे उधर जिधर से आ रही थी। जाके देखा उसी कब्र की मिट्टी उठाई जिसके अंदर शराबी को दफनाया था। जब सूंघा तो उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। दौड़े लग गई लोगों की उसके घर की तरफ, कहने लगे यार शराबी तो बड़ा था, बड़ा पापी था, इसकी कब्र से खुशबू कैसे आ रही है। घर गए, बेटी के भी आंसू सूखे न थे। जाके पूछा बता तो सही बेटी तेरे बाप ने कौन सी नेकी की थी। बच्ची ने आंसू साफ किए, कहा मजाक कर रहे हो, कहा मजाक तो नहीं है, बता तो सही तेरे बाप की नेकी क्या थी। कहा हुआ क्या है, कहा आज जब दफना के लौट रहे थे उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप गुनाहगार था। कहा बेटी हम भी जानते हैं, लेकिन ये बता नेकी क्या की थी। उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद आ रहा है जब कभी नशा उतरा करता था तो मेरा बाप गुस्ल करता था, वुजू करके गुस्ल करके खुशबू लगा के आता था, और ये जो सामने कुरान रखा है वो इसको उठा के गोद में लेके बैठ जाता था। मेरे बाप को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब कुरान खोलता था तो रोना शुरू कर देता था। कहता था मेरे मालिक मुझे तेरा कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं वो बदनसीब बंदा हूँ जिसे कुरान की तिलावत नहीं आती। का ये कहता रहता, रोता रहता, और कभी कभी तो इतना बेकरार हो जाता कि उंगलियां रखता आयतों पे और कहता मालिक ये मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है सच लिखा है। ये क्या कहा गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी तूने कहा है सच कहा है। का इतना मुझे याद है लोगों की चीखें निकल गई, कहने लगे वाह रे मालिक अगर कुरान से प्यार करने वाला तेरा इतना प्यारा हो सकता है तो कुरान पढ़ने वाला तेरा कितना प्यारा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कम से कम अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान को देख के चूम लिया करो, चूम लिया करो, उसकी जियारत किया करो, उसे सीने से लगाया करो। तुम कुरान को अपना दोस्त बना लो, कब्र और हश्र में कुरान तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि हर मोमिन की ख्वाहिश जन्नत है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था जब भी हाथ उठा करें तो अल्लाह से जन्नत मांग लिया करो, ये जन्नत मांग लिया करो। तो हर बंदे की ख्वाहिश जन्नत में जाना है। सबसे सच्चे साथी को कुरान कहा जाता है, और यही हम नहीं पढ़ते है। जिसे देखो चौराहे पे इतनी लंबी जीभ निकाल के बातें करता। और कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ, एक जगह जाना हुआ, पता चला हो कि मुक्तदी तो इमाम साहब के फोटो चले गए सजदे में। ये देखो जी पैर हिल गया था तुम्हारा, कम थोड़े ही फोटो खींच के दिखा रहे तो कोई यकीन ना। अपने अमल के बारे में सोचे, अपने अमल के बारे में। हर बंदा ये सोचे यार मेरे अमल बेहतर होने चाहिए। हर शख्स की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरा अमल बेहतर होना चाहिए। कोशिश ये किया करो क़यामत के दिन मैं बख्शा जाऊं, मेरा काम बन जाए। लेकिन मसला ये नहीं है, हमने जो जिंदगी समझी है ना, हम तो ये सोचते हैं जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वही कामयाब है। नहीं, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है वो बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब है। फरमाया गया जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना
अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है, एक बाल को भी हाथ ना लगा देना। जमीन वादा करती है मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जैसा मेरे सीने में आएगा वैसे ही कयामत के दिन पेश कर दूंगी। ये इज्जत किसे मिल रही है? कुरान वालों। लेकिन कुरान भी आसानी से नहीं आता, बड़ी मेहनत होती है कुरान पढ़ने पढ़ाने की। हम लोग तो ये सोचते हैं ना 100 रुपए दे दिए और काम हो गया हाफिज जी। ये मदरसा चलाने वालों से पूछो कितनी मेहनत से मदरसा चलता है। खुदा की कसम, मदरसे के मुतवल्ली को, सेक्रेटरी को अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी मदरसे की फिक्र होती है। ये यकीन कर लीजिएगा आप मेरी बात का। इतनी फिक्र नहीं होती अपने बच्चों की जितनी मदरसों के बच्चों की फिक्र होती है। तनख्वाह की फिक्र होती है, महीने के खर्च की फिक्र होती है। लेकिन कुछ लोगों को यही फिक्र रहती है इसे फंसावे कैसे। ये भी एक फिक्र रहती है इन्हें फंसाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी फिक्र लगी रहती है। और हिसाब लगा रहा, हाँ निशान मार के कहेगा कैसा प्लास्टर कराया, ये कैसा प्लास्टर कराया है, छुट गया, सस्ता वाला करा दिया होगा। मगर हालात हमारे क्या, हमारे घर की एक लाइट फ्यूज हो जाए ना तो 1 घंटे के अंदर मिस्त्री आएगा और ठीक करके जाएगा। मस्जिद मदरसों की लाइटें बंद हुए महीने बीत जाते हैं, कोई देखने नहीं आता। ये कड़वी सच्चाई है, महीने बीत जाते हैं कोई देखने नहीं आता। मैं तो सलाम करूंगा उस बाप को जिसने बेटे को कुरान का कारी बनाया। वो माए मुकद्दर वाली है जिन माओं ने अपने बेटों को हाफिज बनाया। वो बहन नसीबों वाली है जिसने ऐसे भाई को रोटी खिलाई कि जिसने कुरान की दौलत अपने सीने में उतारी है। और ये देखना, ये सारे लोग इसके बदले में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत है, वरना औलाद किसे प्यारी नहीं होती है बताओ। हर माँ बाप को औलाद जो अपने माँ बाप के प्यारे वही बोले औलाद। अब तो सारे प्यारे बन गए, जब तक मतलब की नहीं आए बंदा बोलना ही नहीं चाहता। सारी औलाद माँ बाप की प्यारी होती है। और जब लड़की पैदा होती है तो भले ही मुंह उतर जाए, लड़का पैदा हो जाए माने अमीन साहब तो लड्डू इससे पतला नहीं बटता, यही है ना। और खुशी भी होती है, लड्डू बटते भी हैं और बटने भी चाहिए, क्योंकि जिससे नस्ल चलती है वो भी कोई आम चीज नहीं, नस्ल भी अल्लाह नसीबों से चला। मैं बेटों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। बेटा पैदा हो, विलादत से 1-2 दिन पहले या 1 घंटा पहले ही बुकिंग हो जाती है। भाई 10 किलो लड्डू बनने हैं। कितने? बोलो यार, बोलो, सो मत। 10 किलो बनने। और इत्तेफाक से हॉस्पिटल से खबर आ जाए कि बेटी आई है, 5 मिनट हजरत फोन स्विच ऑफ करके लेट जा। लड्डू वाला फोन कर रहा है, ये कब जाएंगे? बोले तू ही खा ले। अरे बनवाए क्यों थे? कह रहा हमने तो सोचा लड़का पैदा होगा, डॉक्टर भी कह रहा था, लेकिन लड़की आई है। तो बोला क्या हो गया? तो बोले अब तो पानी ना उतर रहा हालत से लड्डू की बात कर। ये मुसीबत आने लगती है लोगों के चेहरे पे, और ये खुद लाई हुई मुसीबत है। अल्लाह की तरफ से तो बेटियों के साथ रहमत आया करती है। तो बेटा पैदा होता, लड्डू बटते हैं, क्यों? इसलिए कि बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। आगे इतनी बात समझ में, बेटा बाप के बुढ़ापे का सारे बोले सहारा होता है। बेशक जाना खाली बैठ के नहीं कहना है। आप मुझे आज सिर्फ जो है तालीम पे बात करनी है, मदरसे पे बात करनी है, वरना मैं उधर जाता तो इंशाअल्लाह एक पूरा पेंट करके जाता। आपको बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, और होना भी चाहिए। भाई कोई बंदा एक पेड़ लगाता है तो फिर उम्मीद होती है कि इस पे फल आएंगे। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा ना गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। अगर दरख्त फल भी ना दे, साया तो फिर भी देता है ना।
तो ये सोच के दरख्त रखाए जाते हैं कि ये साया देगा। अगर बाप ये सोच के बेटे को पालता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो क्या गलत सोचता है। हर शख्स अपनी बुनियाद पर डाली हुई चीज से उम्मीद रखता है। छत इसलिए डाली जाती है कि इसके नीचे बैठने का मौका मिलेगा। दरख्त इसलिए लगाए जाते हैं कि फल खाने का मौका मिलेगा। बेटे को देख के इसलिए खुशी मनाई जाती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यार, जब बेटे ने दहलीज पे कदम रखा, खुशियां की खुशियां थी, होश संभलने लगा, बाप ने क्या कहा, बेटे को कुरान पढ़ाना है। हालात ने ये कहा, अगर पढ़ाना है तो बेटे को दूर करना पड़ेगा, अपने आप से जुदा करना पड़ेगा, मोहब्बतें कुर्बान करनी पड़ेगी। बताओ तो क्या मोहब्बतें हैं। आप कभी देखना, आपको अंदाजा हो जाएगा माँ बाप को औलाद से प्यार कितना होता है। सर्दी की रातों में आपका बेटा सोता है, 3 बार उठ के चेक करते हो, कहीं रजाई से सर तो नहीं खुल गया है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए हैं। माँ उठ के चेक करती है, मेरा बेटा बिस्तर से बाहर तो नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। इतना प्यार माँ बाप औलाद से करते हैं। लेकिन जब कुरान की बारी आती है, वो बेटा जो बुढ़ापे का सहारा होता है, वो बेटा जो माँ बाप की आंखों का करार होता है, वो बेटा जो घर वालों का सुकून होता है, उसको घर में नहीं रखा जाता, फिर उसे मदरसे वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब क्या करना है, कहा जो चाहो वो करो, लेकिन हमें कुरान की दौलत चाहिए। किधर तुमने बेटा दे दिया, अब वहां कोई देखने वाला नहीं है, वहां कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। आपके बेटे को रातें भी तन्हाई में काटनी पड़ेगी, दिन भी मुश्किल में काटना पड़ेगा। लेकिन बताओ तो सही, ये सोबतें किसके लिए थी, तो कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये मोहब्बतें किसके लिए थी, कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये कुर्बानियां किसके लिए है, कुरान के लिए। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता। एक माँ ने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है, जब कुरान की दौलत सीने में आई है। बाप ने बेटे को जिगर से दूर किया है, जब कुरान की दौलत सीने में आई है। बहन ने भाई को रुखसत किया है, जब कुरान सीने में आया है। और खुदा की कसम, जाओ मदरसों को जाकर के देखो, मदरसे जाके कितने गरीब क्यों ना हो, अपने इदारे का जायजा लो जा करके। जितने तलबा पढ़ते होंगे, नीचे बैठ के पढ़ते होंगे, वुजू करने के लिए ठंडा पानी होगा। लेकिन एक तारीख बता दो अपने इदारे की, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो, कोई ठिठर के मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा, किसी को बीमारी नहीं लगी है फर्श पे बैठने से। वरना हमने बड़े बड़ों को देखा है, अगर जमीन पे नंगे पैर चल लेते हैं तो कभी सिर शाम हो जाती है, कभी फेफड़े जाम हो जाते हैं, कभी नाक बंद हो जाती है। लेकिन ये मदरसा है, जब से मदरसे में आए हैं, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, चलने के लिए भी ठंडा फर्श है, वुजू के लिए ठंडा पानी। और धूप निकलते नहीं, बल्कि रात के 3-3 बजे उठ करके ये कुरान वाले जब ठंडे पानी से वुजू करते हैं, खुदा की रहमतें सलाम करती हैं इनको। तुम्हें क्या पता, खुदा की कसम, ये मदरसे के अंदर रहते हैं, कितनी रातें सर्दियों में गुजरती हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, आपका बेटा एक दिन घर पे रह के जमीन पे लेट जाए, पसली चलने लगती है, नाक बंद हो जाती है, ये रोज जमीन पे बैठते हैं, लेकिन कभी बीमार नहीं होते हैं। वजह क्या है, वजह सिर्फ इतनी है, जब बच्चे घर पे रहते हैं, माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे में आते हैं तो रसूल पाक देखभाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ओ भाई, हुजूर का करम है मदरसे वालों, और सरकार का हर उस शख्स पे करम है जो भी मदरसे वालों से प्यार करता है। हर उस शख्स पे करम है जो मदरसे वालों से प्यार करता है। जानते हैं हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने 5 टाइम के नमाजी हैं, कितनों ने मोबाइल में कब कब क्या देखा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपने गिरबान में हम भी झांके, आप भी जाके, हम कितने गुनाह करते हैं, फिर अजाब क्यों नहीं आया। जानते हो, अल्लाह किसी बस्ती से जब गजब फरमाता है ना, नाराज होता है, हुक्म देता है फरिश्तों को, जाओ इस बस्ती में जाके पत्थरों की बारिश कर दो। लेकिन फरिश्ते जब आते हैं ना, तो उन अचानक आवाज आती है, ठहर जाओ, वापस आ जाओ। फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जब फरिश्ते वापस होते हैं तो अल्लाह से जाके कहते, मालिक तू नहीं भेजा था, तूने बुला लिया, बता क्यों भेजा था, क्यों बुलाया। कहा मुझे गजब था उनके गुनाहों की वजह से। कहा फिर वापस क्यों बुलाया। कहा रात के 3 बजे मेरे बंदों में से एक 10 साल के बच्चे ने कुरान खोल लिया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मेरी रहमत जोश में आ गई है, मैंने सारी बस्ती वालों के गुनाह उसके कुरान की वजह से माफ फरमा दिए।
एक बंदा कुरान पढ़े तो इतनी अल्लाह बरकतें अता करता है। और जिस बस्ती में सैकड़ों बैठ करके रोज कुरान खोलते हो, है कोई अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। सैकड़ों लोग जहां बैठ के दिन में 1000 मरतबा औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता होगा। और सबसे ज्यादा नसीब वाले वो लोग जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है, जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है। लोग कई बार तो ऐसे होते हैं 10 रुपए देते हैं और हिसाब लेते हैं 3 साल का। 10 रुपए की रसीद कटेगी, ठीक है, और फिर पता क्या कहते हैं, ये साहब मुतवल्ली साहब से हिसाब दिलवाओ हमें। वो कहते हैं ना, जिसे मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता। कहता मैं तो अकेला चला दूंगा, खाली हिसाब दिलवा दो। अबे चाओ उल्लू के पट्टे, तुझसे घर नहीं चल रहा, मदरसा चलाएगा? मदरसा तेरे जैसे अमीर नहीं चलाते, मदरसा मदीने वाले रसूल चलाया करते। कैसे? माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं बच्चे, जिसे कोई इज्जत ना दिया करे उसे आप सब इज्जत दिया करें। ये नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सारे ही अल्लाह के बंदे। अगर इसका दिमाग थोड़ा लूज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिब्रील हो गए हो। सब अल्लाह की कुदरत है। किसी को ज़हीन बनाया उसने, किसी को कुछ दिया, ये सब उसकी कुदरत के करिश्मे। बंदे सारे ही अल्लाह के होते हैं, तो थोड़ा सा जरा कंट्रोल किया करें। ठीक है जी, तवज्जो है आप लोगों की जो मैं कह रहा था आपसे। तो वो हिसाब लेता जो 10 रुपए देता है, और जिसका काम दीन की खिदमत होता है बेचारा वो मुंह से ही नहीं बोलता। वो मुंह से ही नहीं बोलता बेचारा, काम करे जा रहा। वो क्या कहता, यार मेरा काम देना था मैंने दे दिया, अब ये क्या करेगा ये जाने और अल्लाह जाने। यही होता है ना। और हालात, अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन लगा था तुम्हारे गांव में? ना लगा ना लॉकडाउन? पूरे भारत में लॉकडाउन था। तो चलो बिजनेसमैनों का बिजनेस बंद था, सर्विसमैनों की नौकरियों की छुट्टी थी, तनख्वाहें रुक गई थी। मदरसे वाले बेचारे किसानों के पास गए ना कि चंदा दे दो, तो कह रहे दिख न रहा लॉकडाउन चल रहा, तेरी फसल तो पूरी आई भाई। बहाना ढूंढ रहे, बहाना कि यार लॉकडाउन है। अरे भाई तेरा काय का लॉकडाउन है? तेरा गेहूं भी कटा, धान भी कटा, गन्ना भी बिका, सब कुछ हुआ ना। किसानों को और ज्यादा देना चाहिए था। हाँ, फायदा क्या हुआ मैं खुद जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। कभी किसी की मजबूरी का जिंदगी में फायदा ना उठाना। जब लोग मजदूरी करने वाले लोग थे, शहरों में काम बंद हो गए ना, तो जमींदारों ने 50-50 रुपए में उनसे नलाइयां कराई हैं। गलत कह रहा हूं मैं? लगा दिया 50-50 रुपए में नलाइयां कराई हैं। कह रहे चल जा तो चल, वरना और बहुत। तो जिसके घर खाने नहीं वो बेचारा 50 के 25 पे भी जाता, 10 रुपए में भी काम करता। ये किसने किया? जमींदारों ने। अच्छा, मैं किसी जमींदार को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये ना सोचना भाई तंज कर रहा है। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं आपको, कभी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। अच्छा, गरीब जो है ना मजदूरी देने में जल्दी करता है, मालदार कहता चल बे 200 रुपये मांगने आ गया, कल को आ जाइए। वो बेचारा गरीब कल को फिर आ गया, तो कहते बड़ी भाई तुझे भाई बड़ी जल्दी हो रही है, कल तो मना ही करा था। तो आपकी नजर में 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर का पूरा खर्च भी हो सकता है। वो ये क्यों भूल रहे हैं आप? इस 200 रुपए में किसी के चूल्हे का खर्च और किसी की दवा भी तो हो सकती थी। आप क्यों हिसाब लगाते अपनी इनकम से? अगर किसी के 10 रुपए भी मजदूरी के हैं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। इस पे अमल क्यों नहीं करते? 50-50 रुपए में काम कराया, जो ईंटें 10,000 में पल नहीं थी 1500 में पल गई। हाँ, और नलाइयां डट के हुई, नले नलाए खेतों में लोग जाके बैठ रहे थे। गन्ना इतना मोटा होता तो इतना हुआ, ये हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन मदरसे वालों से हमने फिर भी यही कहा, लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन चल रहा। लोगों ने कई बार, लोग कहते हैं, सुनो मैं आज कह रहा हूं,
लोग कहते हैं बीमारी लग गई, हवा ऐसी चली है, ऐसा वायरस है, गन्ना मारा जा रहा है। मैंने कहा तुमने नहीं जाना, लॉकडाउन लगा था तो तुमने खड़ी खेतियों में तूने के फायदे कमाए थे, लेकिन अल्लाह रसूल को भूल गए थे। आज उसने खड़ी खेतियों में आग लगाई है, कोई बचाने वाला नहीं है। कड़े खेत के गन्ने बर्बाद कर दिए, कोई देने वाला नहीं है। जाओ दावे के साथ कहता हूं, सुख के दिन आए या दुख के दिन आए, खुदा को याद रखा करो, वो तुम्हारे खेतों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जेबों की भी हिफाजत करेगा। बेशक बेशक बेशक। जब मरने लगते हैं तो अल्लाह याद आता, जब कसरत होती है तो मेरी नलाई से हुआ, ये तो खाद डाला था तो हुआ इतना करना। लेकिन जब वो लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए खुदारा सबसे अच्छी तिजारत है अपने रब से तिजारत करो। किससे? अपने रब से तिजारत करो। अगर चाहते हो कि आपकी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी, तो फिर अल्लाह से तिजारत करो। और अल्लाह से तिजारत क्या? वो फरमाता है तुम्हें एक दो, मैं तुम्हें 10 दूंगा, 10 दूंगा। और मैं तो, रब तो ये कहता है मैं जितना चाहूं उतना दे दूं। मगर हम अल्लाह से तिजारत नहीं करते, हम तो पार्टनर ढूंढते। कर्रा वाला है भाई, ठीक है, अच्छी फर्म है, कर लिया और वही डुबकी मार गया, गया पैसा। अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से तिजारत करो। अपनी कमाइयां ना दीन के कामों में लगाओ। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान बोले हैं, डरो मत यार, मैं कोई नमाज जनाजा पढ़ाने थोड़ी आया। कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो नहीं जाते हैं उन्हें 4 लोग लेके जाते हैं, जो खुद जाते हैं वो लौट भी आते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो लौट के नहीं आते। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ गए? जाया करो। कब्रें देखी है, हर तरह की होंगी, ऊंची भी होंगी, नीची भी होंगी, बैठी हुई भी होंगी, गली हुई भी होंगी, ऐसी भी होंगी जिन पे कपड़े पड़े रहते हैं, ऐसी भी होंगी जिन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं आई। कोई गारंटी है हमारे मरने के बाद ये जितनी हमारी नस्लें हैं ये कब्र पे ही बैठी रहेंगी? सोचो जरा, सोचो, गारंटी है कोई? जब हम ही नहीं जाते अपने परदादा की कब्र पे तो हमारी औलाद चली जाएगी। आने वाला दौर और नाजुक दौर है यार, कोई नहीं आने वाला। इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम खुद कर जाओ। किसको करना है? खुद करना है। आखिरत और कब्र का इंतजाम हमें खुद करना है। लल्ला का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, बीवी का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, बच्चों का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, अपना भी कुछ किया? इस धोखे में रहते हैं कि लल्ला आएगा शबे कदर में बख्शवा देगा, शबे बरात में आएगा बख्शवा देगा। लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं? शबे कदर में भी आगा सिर्फ अगरबत्ती या मोमबत्ती जला के निकल लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हम सुन्नियों के अंदर क्या, अब तो कब्रिस्तान में लाइट लगाई जाती है और लोग आते निकल लेते हैं, आते निकल लेते हैं। अंदर से अगर मुर्दों की आवाज सुन पाते तो वो कहते हैं एक बात बताओ, ये लगाई क्यों है? ये तो तुम्हें उजाला दे रहे हैं, हमारे लिए क्या किया तुमने? अंदर के लिए कुछ किया? कुछ लोग कहते हैं जा भाई ड्यूटी लगाते हैं, तू भाई मेरे बाप की कब्र की घास खो दी है। ये मतलब जो राहत मिल रही थी ना हरियाली से, वो भी खुदवा दी, वो भी खुदवा दी। कुछ तो चूना फेर देते। ऐसी भी हमने कब्रें देखी हैं अपने सुन्नियों में, चूना फेर देते हैं अब्बा की कब्र पे। क्यों? छठी हो रही है अब्बा की, कब्रें साफ हो रही हैं, लाइटें लगा दी। और भाई जरा सोच तो सही, एक नहीं 1 लाख लाइटें ऊपर लगा दो, अंदर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। 1000 कैंडल लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंदर उजाला कैसे होगा, इसके बारे में सोचा करो। हर बेटे से गुजारिश है, ऊपर लाइट लगाना या मत लगाना, मोमबत्ती लगाना या मत लगाना, अगरबत्ती लगाना या मत लगाना, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर बाप की कब्र को रोशन करना चाहते हो तो कुरान सीख लो, कब्र पे आओ, एक तो सूरत पढ़ो, हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दो। ऊपर उजाला हो न हो, तेरे बाप की कब्र के अंदर अल्लाह उजाला अता फरमा दे। बहुत खूब, जिंदा हो।
तवज्जो है आपकी? तो अंदर का इंतजाम करो। जब मर जाते हैं ना लोग, हमारी देखो खुशफहमी, मर जाते हैं तो कह मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। बोला क्यों? कि एक बार ना कुत्ते को पकड़ कर पानी पिलाया था। एक नेकी याद है इसे अपने अब्बा की। और कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, एक कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? कि मेरे अब्बा ने ना, एक आदमी नंगे पैर जा रहा था, उसे जूते दे दिए। बस एक नेकी याद है। बस मरने के बाद तो हम चाहते हैं कि सब हमारे मरने वालों को जन्नती बना दें, लेकिन जीते जी क्यों नहीं चाहते जन्नती बन जाए? इंतकाल होता है, खुदा की कसम ये कड़वी सच्चाई है। हमारी कौम के अंदर दो काम होते हैं। जैसे कि इंतकाल होता है ना, इंतकाल के साथ बेटा फौरन कब्रिस्तान की तरफ की बजाय बाजार जाया करता है। जैसी बाजार जाता है वहां से कुरान की पेटी खरीदता है, और खरीदने के बाद फिर घर लेकर के आता है। कहता मेरे बाप का नाम डाल दो पेटी पे। उसको मस्जिद में उठा के रख दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये पेटी रख के सवाब पहुंचाएगी? पेटी से रख के बख्शिश होती रहेगी? ऐसा नहीं होना है। अगर ये पारे पढ़े जाएंगे तभी तेरे बाप को सवाब मिलेगा। कितनी पेटियां रख के तो उनके पारों में खून लग गए, पारों को दीमक खा गई, कोई खोलने वाला नहीं आया। पेटियां रख के जंगालूद हो गई, कोई खोलने के लिए नहीं आया। जब तक रखे कोई सवाब नहीं मिला। अगर ये चाहते हो तुम्हारे बाप को सवाब मिले तो पेटियों का हदिया ना करा, बल्कि मदरसे में आ जा। मौलाना यामीन से आके कह कि वो तालिब इल्म बता दो जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, सर्दी का लिबास ना हो, बिछाने का गद्दा ना हो, या वो जगह दिखा दो जहां बैठ के कुरान वाले वुजू करते हैं और ठंडा पानी आता हो। बाप का इसाले सवाब के लिए मैं गीजर का इंतजाम करना चाहता हूँ, या वो जगह बता दो जहां से बच्चे गर्मी में गर्म पानी पीते हो। मैं इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करना चाहता हूँ। अगर जन्नत चाहता है तो मदरसे के अंदर पढ़ने वालों के लिए पंखे लगवा दो, पानी का इंतजाम करा दो, बैठने का इंतजाम करा दो। तेरे इंतकाल के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तेरे दिए हुए पंखे के नीचे ये कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ेंगे, तेरे दिए हुए फ्रिज से अगर इन बच्चों ने पानी पिया, खुदा की कसम जैसे पानी का पहला घूंट हलक से उतर के कलेजे को ठंडा करेगा, अल्लाह उससे पहले तेरी कब्र को जन्नत की हवा से ठंडा करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। तवज्जो है ना आप लोगों की? आखिरत का इंतजाम करके चलो, आखिरत का इंतजाम करके चले। नौजवानों तुमसे मेरी गुजारिश है, जितने लोग कमाई करते हैं ना नौजवान, मेरा मशवरा है, कोई हुक्म नहीं है शरीयत का, आदेश नहीं है, मशवरा है। अल्लाह तौफीक दे, जो महीने में कमाते हो ना उसका कुछ हिस्सा फिक्स कर लो कि हम कुरान पढ़ने वालों पे लगाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कमाई भी ज्यादा हो जाएगी, बरकतें भी हो जाएंगी। जहां भी रहोगे अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में रहोगे। ये सबसे बड़ा वजीफा महफूज रहने का। चलते फिरते हादसे हो रहे हैं ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चेहरे नहीं पहचाने जाते। कई बंदे दूर से ना भाई दुआ के लिए कहते हैं, दुआ करना, परदेश में हूँ, बाहर हूँ, बड़ा परेशान हूँ। और कुछ तो ये कहते हैं अल्लाह ने करम कर दिया, पहाड़ पर से गिर रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं डायरेक्ट ये पूछता हूँ नेकी बता, नेकी कौन सी की? तो अक्सर बचने वालों के पीछे कुरान वालों की दुआएं नजर आया करती हैं। नौजवानों ये काम कीजिए आप, इंशाअल्लाह ये आखिरत तक के लिए नेकी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ये मगफिरत का जरिया भी बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। आपका ये महबूब इदारा, इसने आपको हाफिज कुरान दिया। अब कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जरा बताएं हाथ उठा के। सारे ही करते हैं ना माशाअल्लाह। जो नहीं करते अल्लाह उन्हें भी मोहब्बतों की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मेरी आपसे एक गुजारिश है और एक मैं बतौर मशवरा एक बात कहूं। माँ बाप ने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, जिंदा हैं या चले गए, लेकिन हमसे कीमत नहीं मांगी उन्होंने अपनी परवरिश की, हमसे उजरत नहीं मांगी उन्होंने हमसे इस बात की कि हमने तुम्हें पाला सिला दो। मांगा उन्होंने? कभी नहीं मांगा ना। आज मैं मशवरा देता हूँ, जो लोग ये चाहते हैं अल्लाह इस हमारी परवरिश के नतीजे में हमारे माँ बाप को नेकियां दे या जन्नत दे, उनसे मेरी गुजारिश है आज कोई बंदा सबसे पहले उठे जो अपने इस इदारे के ताउन के लिए अपने माँ बाप के नाम से या अपने किसी भाई बहन के नाम से सबसे पहला ऐलान करे। है कोई नौजवान जो सबसे पहले उठे? कोई भी बंदा माशाल्लाह। हमारे भाई 1000 रुपए, क्या नाम है भाई? नन्हे भाई, नन्हे भाई की जानिब से 1000 का ऐलान है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सबसे पहले उठने वाला हाथ हमारे भाई का नाम मोहम्मद एहसान भाई की जानिब से 500 रुपए। है कोई और बंदा भाई? जल्दी से जरा
मुझे शजरा भी सुनाना, मेरे भाई ने पर्चा दे दिया था, ठीक है, लेकिन शजरा सुनाऊं बाद में माशाल्लाह। 5000 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी उलमाए सुन्नत। इस भाई की जानिब से 5000 रुपए सुभान अल्लाह। बोलो मेरे भाई 2000 रुपए। क्या नाम भाई का नाम बताओ जरा।